राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि आज 16 नवंबर से बहुत कुछ परिवर्तित होने जा रहा है। इच्छा पूर्ण खुशियां जीवन में अपार आएंगी। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, एक पैसे का खर्च नहीं है। मकर राशि आज 16 नवंबर, आज 16 नवंबर सूर्य जो आपके 10वें भाव में बैठे थे, तुला राशि में नीच के थे, वही सूर्य ग्रहों के राजा, इस ब्रह्मांड के राजा, सबको रोशनी देने वाले, हमारे जीवन को उजाला देने वाले, हमको नौकरी देने वाले, हमको धन देने वाले, हमको संतान देने वाले, हमको ऐश्वर्य देने वाले, हमको सब कुछ देने वाले हमारे राजा, हमारे पिता सूर्य देव हमारे इच्छा पूर्ति के घर में आ गए, वृश्चिक राशि में आ गए। और यहां पे उनकी मुलाकात हो गई राजकुमार से, यहां पे उनकी मुलाकात हो गई राजकुमार से, और आपकी इच्छा की पूर्ति के घर में बन गया महा बुधादित्य राजयोग। महाबुधादित्य राजयोग आपके इस घर में, इच्छा पूर्ति के घर में बन गया। यह घर है हमारी इच्छा का, हमारे लाभ का। हमने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत कोशिश किया, हमें लाभ नहीं मिल पाया। हमारे बहुत से बहनों को, हमारे बहुत से भाइयों को, हमारे माताओं को, हमारे पिता तुल्य सबको लाभ हुआ, किंतु हमें लाभ नहीं हो पाया। हम भटक रहे हैं, हम परेशान हैं, हम कर्म बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, किंतु हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम असहाय हो गए, कोई मेरी प्रार्थना सुनने को तैयार नहीं है, हम लाचार हो गए हैं। तो अब यकीन मानिए, यह इच्छा पूर्ति का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। इच्छा पूर्ति के घर में सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। तो हम अब जानते हैं कि सूर्य हमें क्या देंगे और सूर्य हमको कितना देंगे। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, अपडेट रहेंगे तो आप पल पल की खबर जानते रहेंगे। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, एक पैसा नहीं लगेगा, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। अब आज जब सूर्य महाराज इसमें आ गए, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो गया। अब आपकी इच्छा तो पूरी होकर रहेगी। आपने जो प्रयास किया था उसका प्रतिफल आपको फल मिलेगा, धन मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई असुविधा नहीं होगी, आपको प्राप्त होगी। बड़े आराम से, सुविधाजनक तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, एक बात और जान लीजिए, यह घर हमारे डिजायर का, हमारे इच्छा का है। जब कुंडली देखी जाती है तो लाभ को देखा जाता है, लग्न को देखा जाता है, भाग्य को देखा जाता है। तो जब आपका लाभ जागृत हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति जागृत हो रही है, तो आपको लाभ मिलकर रहेगा। और यह भी देखा जाता है लाभ को कौन देख रहा है, कौन बैठा है। तो अब लाभ 8 लिखा हुआ है, 8 के मालिक होते हैं मंगल, वृश्चिक, वृश्चिक के मालिक होते हैं मंगल। तो मंगल, बुध और सूर्य, 3 लोग, तो 3 महाप्रतापी। मंगल ताकत है, मंगल ऊर्जा है, मंगल उत्साह है, मंगल उमंग है, मंगल हमारे धैर्य है, मंगल हमारे साहस है। साथ में सूर्य आ गए, सूर्य धन है, सूर्य नौकरी है, सूर्य पराक्रम है, सूर्य संतान है। तो हमारी जो इच्छा थी, हमारी जो बहनें, हमारी जो माताएं परेशान थी संतान के लिए, तो आपकी इच्छा पूरी होगी।
हमारे जो भाई परेशान थे नौकरी के लिए, उनकी इच्छा पूरी होगी। कैसे पूरी होगी, ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। मैं समझा देता हूं कि इनकी दृष्टि कहां है, ये किस घर में बैठे हैं और इनकी डिग्री क्या है, इस हिसाब से मैं फलादेश करता हूं। आपको भी समझा देता हूं कि ताकि कोई दुविधा ना हो। अब यह इच्छा पूर्ति का घर है, यहां तक तो क्लियर है। हमने जो प्रयास किया था, अगर फल नहीं मिला है तो फल पाने का समय है। इस समय सूर्य देव का आराधना उपाय हमें और लाभ देगा। बुद्ध का आराधना पूजा, गणेश जी के मंदिर में दूर्वा अर्पित करना, गाय को चारा खिलाना हमें लाभ देगा। अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव हमारा प्रेम, प्यार, शिक्षा, विद्या यह है। तो यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। यदि हम नौकरी की तलाश कर रहे थे तो हमारी नौकरी लगने की पूरी चांस बन रही है, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है और बुद्ध की दृष्टि, और यहां पे गुरु पहले से बैठे हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पंचम भाव में गुरु, और 2 लिखा, 2 का मतलब हो गया शुक्र, इसके मंगल, बुध, सूर्य, इतने लोग आपके 5वें घर को जागृत कर रहे हैं। तो जो आपका 5वां घर जागृत हो गया तो आपका सब कुछ बनेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से आप कुछ भी पा सकते हैं, आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप जो पढ़ रहे हैं आपका विद्याध्ययन ठीक हो जाएगा। यदि आप नौकरी की तलाश में थे तो यकीन मानिए समय आपके पक्ष में आ गया, सूर्य राजा है। इस समय परीक्षा देंगे, इंटरव्यू देंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन विवाह के लिए परेशान थे, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आने का योग बन रहा है। बहुत बढ़िया समय है, इस समय का उपयोग कर लीजिए, क्योंकि सूर्य राजा है, आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। परिश्रम को बढ़ा दीजिए, कोशिश और तेज कर दीजिए, और जो धंधा कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से लगे रहिए। अपार लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया समय है। ऐसा समय 30 वर्ष के बाद फिर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शनि महाराज ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया, मार्गी अवस्था में आ गए कल से। तो शनि महाराज भी अच्छा का परिणाम अब आपको देंगे। तो इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। बहुत अच्छा समय, गोल्डन पीरियड, चौतरफा लाभ प्राप्त करने का योग पूरा बन रहा है। आप इस समय उगते सूरज को जल दीजिए, गाय को चारा खिलाइए और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आपकी मनोरथ अवश्य पूरी होगी। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, कोशिश अपना जारी रखिए। जो काम कर रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसे पूरी निष्ठा से करिए। नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, परेशान है, तो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, लाभ प्राप्त होगा। सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। कोई एक ग्रह हमें टॉप पर नहीं पहुंचा देता है। जब सभी ग्रहों की युक्ति अच्छी बनती है, दृष्टि अच्छी बनती है और उनका डिग्री अच्छा होता है और नक्षत्र अच्छा होता, तो आपको लाभ मिलता है। तो यह वह समय है जब यह संपूर्ण ग्रह आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो यह समय आपके फेवर में है, समय का लाभ ले लीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का समीक्षा, विश्लेषण करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। 1 पैसा आपसे नहीं चाहिए, आपका 1 पैसा खर्च नहीं कराऊंगा। उपाय करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।